अच्छा, ये देखें, मैंने आपको आई थिंक शायद बताया भी था, लेकिन आपको मैं एक बार फिर रिपीट भी करवा देता हूँ। मैंने आपको लैंग्वेज लोकलाइजेशन का बताया हुआ था ना। तो अब अभी मैंने हम यहाँ स्ट्रिंग्स बना रहे हैं ना लोकलाइजेशन के लिए, लोकलाइजेशन की नहीं है। वो मैंने आपको बताई थी ना, अगर आपको याद हो लेक्चर में, कि ये हमारे पास ये स्ट्रिंग है, ये सारी स्ट्रिंग है, तो इस स्ट्रिंग को हम लाइक लोकलाइज किस तरह करेंगे डिफरेंट लैंग्वेज में। बताई थी कि नहीं बताई थी? बताई थी, लेकिन मैं दोबारा फिर रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि ये मैंने वो लड़के को एक समझाने के लिए चीज़ बताई हुई थी, तो यहाँ पे वो बनी हुई है। मैं आपको वो ही थोड़ा सा एक्सप्लेन करके फिर हम आ जाते हैं। यहाँ पे अगर आपने ये स्ट्रिंग को लोकलाइज करना है, तो आप यहाँ पे ओपन ट्रांसलेटर एडिटर पे आएंगे, जिस लैंग्वेज में अगर आपने करना है। तो आप अभी ये मतलब ये जो मैंने स्ट्रिंग की हुई, यहाँ वाली जर्मनी में, फ्रांस में और जापान में की हुई है ना। तो अगर आपने किसी और लैंग्वेज में भी करनी है, लाइक यहाँ पे ये आप इस सर्कल पे क्लिक करेंगे, तो आपको यहाँ पे ये मल्टीपल लैंग्वेजेस मिल जाएगी, ठीक है, जिस लैंग्वेज में आपने करनी है। लाइक अब मैं यहाँ पे इनमें से कोई भी, लाइक चाइनी कर लेता हूँ, ठीक है, चाइनी पे सेलेक्ट करूँगा। तो ये यहाँ पे आपके पास लाइक क्या आएगा, यहाँ पे रिफ्रेश हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगी एक एक्स्ट्रा स्ट्रिंग चाइनी। ये देखें, लेकिन यहाँ पे देखें हमारे पास कोई स्ट्रिंग भी कन्वर्ट नहीं हुई है। सही। समझ आइए? सही, तो स्ट्रिंग कन्वर्ट क्यों नहीं हुई? नहीं, स्ट्रिंग स्ट्रिंग आपकी कन्वर्ट नहीं होती, ये सिर्फ आपकी स्ट्रिंग यहाँ पे सिर्फ लिखी जाती है, ठीक है, आ जाती है। स्ट्रिंग आपको खुद मैन्युअली कन्वर्ट करनी पड़ती है। उसको ये कन्वर्ट करने का वे बताता हूँ। आपने वो कन्वर्ट किस तरह करनी है। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखें, ये आपके पास स्ट्रिंग है ना, ये तो अब मेरे पास थोड़ी स्ट्रिंग है, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने चैट जीपीटी पे जाना है। आप एक एक करके भी वो कर सकते हैं, लेकिन आपने क्रॉस चेक भी वापस करना है, क्या है ये वही वाले उसके, वही वाला उसका मतलब है भी के नहीं, क्योंकि बास टाइम वो गलत दे देता है। अब यहाँ पे मैं ये उठाऊंगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपने जब चैट जीपीटी से आप करवाएंगे, इस चीज़ का आपने लाजमी ख्याल रखना है कि यहाँ से आपने मैक्सिमम 10 या 12 या 15 स्ट्रिंग उठानी है, ज़्यादा नहीं उठानी, ठीक है। 15 15 सही। करके आपने करनी है। जब आप ज़्यादा करोगे, वो चैट जीपीटी को आपको गलत कर देने स्टार्ट कर देगा, ठीक है। छोटी लाइन पे तो गलत नहीं करेगा, लेकिन जब आपकी लाइन ज़्यादा होंगी ना, तो वो गलत करना स्टार्ट कर देगा। इस वजह से आप 10 15 लाइन ही करो। अगर आपकी स्ट्रिंग ज़्यादा है, फिर तो आप ये है कि 5 10 करके ही करो, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे ठीक चैट है। जीपीटी पे आता हूँ, यहाँ पे मैंने डाल दिया। अब यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा जी, इंटरनल इंटरनल स्ट्रिंग कन्वर्ट इनटू चाइनीज, ठीक है। अब आप देखना, ये इंटरनल स्ट्रिंग हमारे पास कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, इंटरनल ठीक। स्ट्रिंग का ये मतलब है कि वो आपकी ये वाली स्ट्रिंग कन्वर्ट करेगा, ठीक है। जब आप इन लाइक इंटरनल नहीं लिखेंगे, तो वो फिर आपका लाइक ये भी चेंज कर देगा। ये चेंज हो गया तो फिर हम दोबारा जाके हाँ, रेफरेंसिंग करेंगे। हाँ, ये चेंज हो गया, तो फिर तो हमें जहाँ जहाँ पे हमने यूज़ किए हुए, तो वहाँ वहाँ पे हमें दोबारा फिर ये, तो वो एक गलत चीज़ है। अब मैं यहाँ पे जेन एच वाले में आऊँगा, यहाँ पे मैं स्ट्रिंग वाले में आऊँगा। तो अब यहाँ पर ये मुझे, मैंने पेस्ट कर दिया, हमारे पास ये आ गया, ठीक है। क्या ऐसा पॉसिबल होता है कि हम गूगल प्ले स्टोर के ऊपर एक सेम ऐप को मल्टीपल लैंग्वेज में लॉन्च करें? जी, होती है ना। ये अब ये यही तो चीज़ होती है, जब आप कोई भी अगर आप ऐप ओपन करते हैं, तो वहाँ पे आपको लाइक वो नज़र लिखा हुआ होता है, भाई आपको इंग्लिश में चाहिए, उर्दू में चाहिए, अरेबिक में चाहिए, नहीं जिस नहीं तरह नहीं, इजी पे से है। सेपरेट सेपरेट बिल्ड अपलोड करें, सेपरेट बंडल हो ऐसा अपलोड करें। नहीं, उसमें फिर ये होगा, फिर आपको आपकी लाइक अलग ऐप बन जाएगी ना। किस तरह, मैं आपको बताता हूँ, देखें। अब अगर आप देखो, दो दो तरीके हैं। मैं आपको एक चीज़ पैकेज बताता आईडी हूँ, चेंज हो जाएगी। वो हाँ, पैकेज आईडी चेंज हो जाएगी। ऐप ही चेंज हो वो आप जाएगी। ऐप भी चेंज हो जाएगी लाइक, लेकिन वो फिर आपका वहाँ पे इशू करेगा, वहाँ पे वो आपका आपका एक जो है अकाउंट ना, क्या कहते हैं, आपका फिर प्ले कंसोल, एक अकाउंट में आपकी दो डिफरेंट ऐप नहीं होंगी, वो फिर लाइक आपकी सेम ऐप बन जाएंगी। कि क्यों? क्योंकि आपने देखें, यूआई भी आपकी सेम है, चीज़ें भी आपकी सेम है,
आपकी जस्ट सिर्फ चीज़ क्या है कि आपकी चीज़ ये है कि आपकी वो डुप्लीकेशन हो जाएगी। डुप्लीकेशन हो जाएगी, आपकी डुप्लीकेशन होगी, क्योंकि यूआई भी सेम है, फंक्शनलिटी भी सेम है, आपने सिर्फ वो चीज़ चेंज की है कि भाई आपने लैंग्वेज चेंज की है। तो वो आप डिफरेंट कंसोल अकाउंट पे कर सकते हो, लाइक एक कंसोल में एक ऐप और वही सेम ऐप आप दूसरे कंसोल में डालो तो वो हो सकती है। लेकिन आप सेम कंसोल में डालोगे वो आपका इशू जनरेट कर देगा, सही हो गया। तो वो क्या हम मसला करता है। एक ऐप के मल्टीपल वर्जन लॉन्च कर सकते हैं? सेम कंसोल में नहीं कर सकते ना, मैं आपको वही चीज़ समझाना चाह रहा हूँ, क्योंकि वो ये कहता है कि भाई आप ये डुप्लीकेट कर रहे हो, ठीक है, बेशक चीज़ आपकी अपनी ही है, लेकिन डुप्लीकेट हो रही है ना, डिफरेंशिएट नहीं हो रहा। आपने उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंट डालना पड़ेगा अगर आप सेम कंसोल पे डालते हो। डिफरेंट कंसोल में डालते हो तो आप बेशक डुप्लीकेशन करो, जितनी आपकी मर्जी डुप्लीकेट डालते जाओ। वो दो, एक ऐप के दो वर्जन भी होते हैं ना, एक तो होता है स्टेबल, फिर एक बीटा वर्जन डाल रखा होता है, क्या ये वो तो पॉसिबल है वो तो एक ऐप्स? अलहदा सिनेरियो है, वो तो एक अलहदा चीज़ है। वो तो वो एक पॉसिबल होता वो उसमें ये सिनेरियो होता है कि पहले आप जो अब आपकी ऐप बन गई है, ठीक है, अब आप अपनी ऐप को डायरेक्ट प्रोडक्शन में नहीं भेज रहे, ठीक है। वहां पे आपकी एक होती है जी क्लोज टेस्टिंग, एक होती है जी इंटरनल टेस्टिंग, और एक होता है जी प्रोडक्शन, ठीक है। क्लोज टेस्टिंग में ये होती है कि लाइक आप उसको एज अल्फा के लिए भेजते हो, ठीक है, जिसमें वो बीटा आती है कि अब फिलहाल यूजर आपकी एप्लीकेशन या आपके फीचर को टेस्ट कर रही होती है। जब वो उसके फीचर फाइनल हो जाते हैं, हाँ भाई ये वाले फीचर फाइनल है, आप कहते हो हाँ भाई मेरा ऐप ये वाले फीचर काम करता है, देन अब इसको मैं पब्लिकली हर किसी के पास भेजना चाह रहा हूँ, तो वो आपकी प्रोडक्शन आ जाती है। अब एक बार आपकी प्रोडक्शन चली गई, बस वो सबके पास गई। बीटा आपके पास कुछ बंदों के पास जाती है, जिसका आप चाहोगे। है। ठीक हो गया। अच्छा, ओके सर, ये वो जनरेट हो गया। अच्छा ये हमने लाइक किया है कन्वर्ट उसमें चाइनीज, आप इसको सेम एज इट इसको कन्वर्ट कर सकते हो अरेबिक में। मैं यहाँ पे अरेबिक जस्ट अरेबिक लिखूँ, क्योंकि ऊपर तो उसके पास ऑलरेडी वो कमांड पड़ी हुई है। मैं अरेबिक लिखूंगा, सेम यही चीज़ सारी की सारी उठा के अरेबिक में मुझे कन्वर्ट करके दे देगा, वो देखें, ठीक है। लाइक आप इस तरह इसके जनरेट करवा सकते हैं। कितनी आपको समझ आई है? अच्छा, अब आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ। अब देखो, एक वे तो ये होता है कि आप अपनी ऐप को अपनी ऐप को मतलब पूरा प्रोग्राम लिख के, ये क्योंकि लैंग्वेज ट्रांसलेशन पे क्लिक करने पे इंग्लिश हो, क्लिक करने पे उर्दू हो, तो ये पूरी एक फंक्शनलिटी है। अब आपके पास तो यहाँ पे पूरी फंक्शनलिटी तो फिलहाल बनी हुई नहीं है, मैं आपको जस्ट सिर्फ टेस्टिंग के लिए बताता हूँ कि आप अपनी फंक्शनलिटी को लाइक टेस्ट किस तरह कर सकते हो कि कन्वर्ट है कि नहीं है। ये यहाँ पे इस टूल पे आओगे, यहाँ पे ठीक है, ये टॉप पे यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आपके पास ये लोकल फॉर प्रीव्यू आ रहा है, ठीक है, लोकल फॉर प्रीव्यू आ रहा है। अब आप यहाँ पे देखिए जितनी लैंग्वेजेस में आपने ट्रांसलेट किया हुआ होगा वो उतनी सारी आ जाएगी। अब देखिए मैं यहाँ पे जर्मन करूँगा तो यहाँ पे चेक करना, ये जर्मन में आ जाएगा। आई थिंक ये कन्वर्ट हो गया है। और अब मैं यहाँ पे अगर आपको जर्मन की जगह मैं यहाँ पे फ्रेंच में आता हूँ, ये कन्वर्ट नहीं हुआ। इसका प्रीव्यू क्यों नहीं आ रहा? अच्छा ये हो रहे हैं कन्वर्ट, वो कुछ टाइम ले रहा है, ये आपको नज़र आ रहे हैं। जी सर। मैं आपको मेन यूआई दिखा देता हूँ ताकि आपको मेन यूआई में थोड़ा सा फर्क नज़र आए। एक मिनट, अस्सलाम वालेकुम। हाँ तो हम क्लास में रखी। हम्म, ठीक है, सही है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सही है। अच्छा, यहाँ पे ये डैशबोर्ड है, ठीक है, ये डैशबोर्ड है। अब आपको यहाँ पे चीज़ नज़र आएगी, देखना।
ये अब जैपनीज में ना, मैं अब यहाँ पे कर दूंगा जर्मन में। तो ये देखें। हाँ, चेंज हो गया स्ट्रिंग। ठीक है। फिर मैं यहाँ पे आपको चाइनीज में करके देता हूँ। वो देखें। ठीक है, अब ये नहीं हो गए, ये इस वजह से नहीं हो गए, ये हमने कस्टम फिलहाल लिखे हुए हैं, स्ट्रिंग में नहीं डाला हुआ है इनको। और मैं यहाँ पे कर लेता हूँ जी फ्रेंच। ठीक है। आपको इस चीज़ की समझ आ गई है कि ये किस तरह जी काम कर सर। रहा है, हमने किस तरह किया है। अब ये तो मैंने आपको यहाँ पे लाइव रिव्यू दिखाया है ना। इस ये चीज़ कन्वर्ट करने के लिए आपके पास एक एक स्क्रीन होती है, लैंग्वेज स्क्रीन। ठीक है, मैं अगर आपको यहाँ पे हमने बनाई हुई नहीं है, हम बनाएंगे। ठीक है, हम लैंग्वेज स्क्रीन बनाएंगे, लेकिन वो मैं एट द एंड बाद में करेंगे ना। हमने और भी बहुत सारे इस तरह की लाइक ये एक स्क्रीन होती है इस तरह। सही लैंग्वेज चूज करेगा वो यहाँ से जो हमारे पास हाँ, होगी। वो आपकी पूरी की पूरी है मिला, ये पूरी एक स्क्रीन है, ये इशू इसके पीछे पूरी एक फंक्शनैलिटी है। ठीक है, हम फंक्शनैलिटी करेंगे, फिलहाल हम अभी नहीं कर रहे हैं। तभी मैंने आपको लाइक यहाँ पे एक डेमो छोटा सा दिखा दिया। ठीक हो ठीक है। गया, अभी हमने अच्छा। कन्वर्जन कर लिया। अभी एपीके जो होगी उसके ऊपर कैसे चेंज करेंगे वो हाँ, देखेंगे वो हम बटन। बाद में करेंगे, वो हम बाद में करेंगे। अच्छा। अब हम हमारी थोड़ी सी चीज़ें और भी हैं, अलाइन हमने चीज़ें करनी है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमने ये वाली स्क्रीन भी बनानी है। ठीक है, ये स्क्रीन बनानी है और इसके यहाँ पे ये काम करना है, लेकिन ये सारे काम ये वाली स्क्रीन बनाने का और इसकी कन्वर्जन के काम करने से पहले मैं, जो हमने जितना पीछे काम किया हुआ है ना, लाइक हम उसको थोड़ा सा एक फ्लो में लेके आ जाते हैं, ताकि हमारी चीज़ जो है वो एट द एंड प्रॉपर हो रेडी जाए। हो जाए। हाँ, प्रॉपर हो जाए। फिर हम मज़ीद, क्योंकि चीज़ पीछे काफ़ी वो हुई हुई है। मैं आपको यहाँ पे डेमो थोड़ा सा दिखाऊंगा कि किस तरह में। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, ये ऐप का फ्लो होगा। ठीक है, ऐप का फ्लो किस तरह होगा। अच्छा, ऐप का फ्लो ये है कि हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले ये आपकी एक स्क्रीन है। ठीक है, सही हो गया। फिर आपकी सेम एज इट यहीं पे दूसरी स्क्रीन है। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे एक और स्क्रीन हम यहाँ पे बना देते हैं, किधर गई, और यही है। दूसरी स्क्रीन, तीसरी स्क्रीन, चौथी स्क्रीन, पांचवी स्क्रीन। सही है। ये हमारी क्या है जी, ये हमारी स्प्लैश है। ठीक है, स्प्लैश के बाद हमारी कौन सी स्क्रीन है, जेंडर सिलेक्शन वाली स्क्रीन है। हमने यहाँ से जो है डेटा गेट करना है। ठीक है, फिर हमारी ये वेट वाली स्क्रीन है, यहाँ से डेटा गेट करना है। ये वेट आ गई, ये जेंडर आ गया, ये हाइट आ गई, यहाँ से भी डेटा गेट करना है। और यहाँ पे हमारे पास हाइट के बाद डायरेक्ट कौन सा है, एज। इधर एज भी है, इधर एज होगी स्क्रीन पे। एज भी यहाँ से डेटा गेट करना है। फिर हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, डैशबोर्ड। ठीक है, ये हमारे पास आएगा डैशबोर्ड। तो ये डैशबोर्ड है, ये सारा डाटा जितना यहाँ पे किया हुआ है यहाँ पे आके डिस्प्ले करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आके डिस्प्ले करते हैं। अभी हम सिर्फ ये वाला काम करते हैं। मैं सबसे पहले आ जाता हूँ अपने एक्टिविटीज़ वाले फोल्डर में, और सबसे पहले आ जाता हूँ हम अपनी स्प्लैश पे। ठीक है, अब हम थोड़ा सा चीज़ों को फाइनलाइज करते हैं। अच्छा, हमने यहाँ पे ये हाइट साइड वाला काम किया हुआ है, हमें भी फ़िलहाल ये चीज़ें नहीं चाहिए। ठीक है, हमने ये जो चीज़ें कवर की, यहाँ से हम ये वाली चीज़ भी हटा देते हैं। ठीक है, हमने जो हैंडल लगाए हुए थे, हैंडल शैंडल अभी हम फ़िलहाल हटा देते हैं। हमें एक ही हैंडलर चाहिए, जो भी है। अच्छा, अब हम अपनी स्प्लैश स्क्रीन की तरफ, ये हमारी स्प्लैश स्क्रीन है। ठीक है, अभी हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट जो इंग्लिश है, इंग्लिश वाले में लेके आते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या है, यूर हेल्थ जर्नी स्टार्ट है। सबसे पहले हमारे पास ये टेक्स्ट आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने बटन लगाया हुआ है ना। ठीक है, हम यहाँ पे मूव वाली इस चीज़ को हटा देते हैं, जस्ट हमारे पास आ जाए शुक्रिया फॉर वेटिंग। ठीक है,
फिर हमारे पास 3 सेकंड का डिले आएगा, उसके बाद हमारे पास प्रोग्रेस ख़त्म हो जाएगी और हमारे पास ये आ जाएगी स्टार्ट बटन। जब वो बटन पे क्लिक करेगा हमारे पास नेक्स्ट एक्टिविटी पे पहुंच जाएगा, और ये पीछे वाली जो एक्टिविटी है ये क्या हो जाएगी, ख़त्म। ठीक है, फिनिश हो जाएगी। सही है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जेंडर एक्टिविटी है। हम जेंडर एक्टिविटी में आ जाते हैं। जेंडर एक्टिविटी में क्या हो रहा है, जेंडर एक्टिविटी में वो हमें यहाँ पे हमने एक जेंडर लाइक वेरिएबल बनाया था, हम इसको लाइक वो कर देते हैं प्राइवेट। ठीक है, हम इसको प्राइवेट कर देते हैं ताकि हर बंदा कोई इसको एक्सेस ना कर सके। फिर हमने यहाँ पे एक बनाया है डीबी रेफ। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसका रेफ क्या बनाते हैं, हम यहाँ पे डीबी रेफ ही रहने दें। जब वो यहाँ पे इसकी सिलेक्शन करेगा, ठीक है, आई थिंक ये सब के लिए सेम बना दूँ। ये तो पूरी ऐप के लिए एक होगा ना। हाँ, ये सब के लिए सेव बना के इसको हम ये कंपेनियन ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, कंपेनियन ऑब्जेक्ट बना के हम इसको यहाँ पे लाइक रख देते हैं ताकि हमारे पास ये हर जगह पे यूज़ हो, हमें बार बार लाइक इस चीज़ को ज़रूरत पड़ने पे हम इसको हर जगह पे यूज़ कर सकें। वहाँ पे तो इशू करेगा ये। या तो एक्सटर्नल क्लास में डालते हैं इसको। बल्कि ये एक्सटर्नल वाला काम है अभी फ़िलहाल छोड़ दें, ये एक्सटर्नल में डालनी पड़ेगी वाकई। ये एक्सटर्नल में हम इसकी एक एक्सटर्नल क्लास बना के वहाँ पे वो करेंगे, इसको फ़िलहाल छोड़ दें इसी को इसी जगह पे। हमने यहाँ पे ये चीज़ की, हमने यहाँ पे ये जेंडर को मेल और इसको फीमेल कर दिया। और यहाँ पे जिस तरह ये मूव करेगा तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, जेंडर हमारे पास स्ट्रिंग में ऐड हो जाएगा, लाइक हम शेयर प्रेफरेंसेस में इसको कर रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा और नेक्स्ट एक्टिविटी में चला जाएगा, कौन सी वाली में, हाइट वाली में। ठीक है, हाइट वाली में जाने के बाद हमने यहाँ पे ये सारी चीज़ें हम हटा देते हैं, ये सारी चीज़ें हमने हटा दी। और हम यहाँ पे करेंगे, ये भी हमारे पास सेम है, यहाँ पे हमारे पास ये आ गई फिनिश। और यूनिट में हमने सी एम को डाल दिया, यूनिट में हमने एफ टी को डाल दिया, इसकी वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट हमने ये कर दी। इसकी ये चीज़ आ गई, जब वो बटन पे क्लिक करेगा हमारी हाइट वाली वैल्यू और हमारा जो यूनिट है वो हमारे पास शेयर प्रेफरेंसेस में सेव हो जाएगा, और हम कहाँ पे जाएंगे, वेट स्क्रीन में जाएंगे। ठीक है। अच्छा, वेट स्क्रीन में भी हमने यहाँ पे ये चीज़ की हुई है, वेट वाली में भी हमारे पास वो फिनिश आएगा और के जी लेब्स बाई डिफ़ॉल्ट वैल्यू, और बटन के क्लिक होने पे हमारे पास वो वेट की वैल्यू और वेट का हाइट। यहाँ पे क्या है जी, हाइट वैल्यू और यूनिट, यहाँ पे वेट यूनिट। अच्छा, हम यहाँ पे भी सेम कर देते हैं ताकि हमारे लिए यूज़ करना आसान हो। ठीक है, हाइट यूनिट, हाइट वैल्यू, वेट यूनिट और वेट वेट वैल्यू। वैल्यू। ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे हमने ये, मेरे ख्याल से हमारे पास यहाँ पे थोड़ा सा मिस मैनेजमेंट होगी, क्योंकि हम यहाँ पे देखो स्टोर वैल्यू है ना, तो ये स्टोर वैल्यू यहाँ पे भी सेम वही है, हाइट में भी। जब हम हाइट वाली यहाँ पे ये यूज़ करेंगे तो वेट वाली भी वहाँ वो करेंगे तो हमारे पास मिस मैनेजमेंट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि एक टाइम पे ये वैल्यू स्टोर होगी, ये वैल्यू स्टोर होगी, तो ये तो दोनों डिफरेंट वैल्यू है। तो हमें यहाँ पे ये कंपेनियन बनाने की ज़रूरत नहीं है। नहीं है, हमें सिंगल सिंगल बनानी पड़ेगी। एक मिनट। नहीं, इसके अंदर हम वैल्यू स्टोर करा रहे हैं तो वो हम डायरेक्टली गेट कर लेंगे वहां से। नहीं ना, अभी देखें आप हाइट वाली स्क्रीन पे ना, अब इस टाइम तो ये वैल्यू खाली है, लेकिन जब हाइट वाली स्क्रीन पे जाएंगे हाइट वाली वैल्यू डालेंगे, हाइट की वैल्यू, हाँ ठीक है जा सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे बटन पे तो क्लिक नहीं करा, हमारे पास तो यहाँ पे जस्ट वो आ रही है, वैल्यू को लेके आ रहे हैं। अच्छा, मैं फिर तो उसके बाद हम, हाँ हाँ हो चोरी से जाएगी। उठा लिया। हाँ, फिर हम एज वाली स्क्रीन पे आ जाते हैं, एज वाली स्क्रीन में हमारे पास सेम यही है, हमने यहाँ पे ये सारी उसकी एज एज उठा ली है कि भाई आपकी कितनी एज है, और एज वाली वैल्यू को हमने यहाँ पे एज वैल्यू को पुट करके
उसकी वैल्यू को ले लिया। और यहाँ पे एज के बाद पहुँचने के बाद हमने एज वाली एक्टिविटीज़ को ख़त्म कर दिया। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास पीछे जाने के लिए कोई चीज़ नहीं है। मतलब अगर आप पीछे जाना चाहो चले जाओगे, लेकिन डैशबोर्ड पे जिस तरह पहुँच गए हमारी ये वाली एक्टिविटी ख़त्म हो जाएगी। नॉट डैशबोर्ड पे आ फिनिश है गए। ना ये? जी। ये आपने नॉट फिनिश लिखी है ना? ये नॉट फिनिश है। ठीक है, ये नॉट फिनिश लिखी हुई है, हम इसको यहाँ पे मूव एक्ट वाले में कर जाते हैं। अ, फिनिश लिखी है, इसको मूव किधर बैक गई? करना। ये है, ये मूव एक्ट आएगा यहाँ पे। ठीक है, ये मैंने तब थोड़ा सा रिवाइज किया कि आपके भी माइंड में हो जाए कि हमने पीछे क्या कुछ किया है, माइंड में आ जाए कोड को, तब मैंने रिपीट करवाया। अच्छा, यहाँ पे हम डैशबोर्ड पे पहुंच गए। अब डैशबोर्ड पे पहुंचने के बाद यहाँ पे जितना हमने यहाँ पे काम किया हुआ है, अब यहाँ पे हम डिस्प्ले करवाते हैं। किस तरह करवाएंगे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हमारे पास वो कौन सी है, ये वाला, ये। ठीक है, हमने यहाँ पे ये डैशबोर्ड में ये लेना है। सही है। अच्छा, उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे सबसे पहले क्या लेंगे जी, वेर जेंडर लेंगे। ठीक है, इक्वल टू इस प्रेफ को यूज़ करके डॉट गेट स्ट्रिंग, हमने स्ट्रिंग यूज़ की हुई है ना। और यहाँ पे हमने की क्या यूज़ की हुई है, जेंडर वाले के लिए, जेंडर के लिए हमने यूज़ की हुई है, जेंडर ही यूज़ की हुई है। तो हम यहाँ से जेंडर लेंगे। ठीक है, और ये गेट स्ट्रिंग क्यों, आपने इसका वो नहीं बनाया ना, एडिटर? नहीं नहीं, एडिटर नहीं बनाना है इसका, ये डायरेक्ट होती है। मेरे ख्याल से प्रेफ यूज़ नहीं होता, आई थिंक था गेट, सॉरी, इंटेंट, हाँ ये है। हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इंटेंट डॉट गेट। ठीक है, नहीं, हम तो इंटेंट से तो ले ही नहीं रहे, हम इंटेंट के थ्रू तो नहीं भेज रहे, हम इंटेंट के थ्रू तो नहीं भेज रहे, हम यहाँ से इसमें से निकालेंगे। अगर हम ये यहाँ से इसके थ्रू एक्स्ट्रा लिखा निकालें हुआ है फिर। ना, गेट जी। स्ट्रिंग एक्स्ट्रा। नहीं नहीं, वो नहीं, मैं कुछ और चीज़ एक मिनट देखना चाह रहा हूँ, प्रेफ डॉट, चलो हम यहाँ पे फिलहाल यही लेते हैं। ठीक है, जेंडर, और बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम इसको खाली दे देते हैं, GENDER। ठीक है, फिर हम दूसरा, हम इसको यूज़ करके हमने फिर दूसरा क्या निकाला था, हाइट निकाली थी। हाइट क्या क्या निकाली थी, हाइट की हाइट हमने यूनिट, निकाली, हाइट वैल्यू हाइट वैल्यू और हाइट यूनिट। यूनिट। अच्छा, आपने की का बड़ा ख्याल रखना है। ठीक है, की के हाइट, बगैर तो वैल्यू फैच ही नहीं होगी। नहीं की आप डालोगे तो सही, लेकिन की का ये ख्याल रखना है कि जो पीछे की दी हुई है वही सेम टू सेम आपने की इधर भी देनी है। ये इसके नो खुद अंदर कुछ, हम एक्सटर्नल एक क्लास बनाए, उसके अंदर डाटा लेके आके इसको प्रोवाइड कर वो दें। भी है, वो भी है, वो भी करेंगे, वो भी करेंगे। पहले आप नॉर्मल वाली चीज़ कर लेते हैं, फिर हम क्लासेस वाली की तरफ भी जाएंगे, ये नहीं कि नहीं जाएंगे। पहले बेसिक चीज़ हो ना, ये सारी जहाँ पे हमें यहाँ पे की डालनी पड़ रही है ना, हम इस की से भी बचा जा सकता है। वो प्रॉपर एक आपको क्लास बनानी है ना। अब क्लासेस बनाने लग जाएंगे तो वो आपका किसी को तरफ मूव होना चल रहा जाता है, इस वजह से हम बेसिक, फिलहाल बेसिक की तरफ रहते हैं। वेट और वेट, ठीक हो गया। अच्छा, और हमारे पास यहाँ पे क्या है, एज है ना। एज भी हमारे पास क्या है, एज का एज वैल्यू है। सही है, यहाँ पे हमने निकाल लिया, ये आ गया, और मैंने यहाँ पे ये डाल दी और इसको मैंने एज वैल्यू कर दी। ठीक है। अच्छा, अब अब हम यहाँ पे पहले एक लॉकेट लगा के चेक करते हैं, वैल्यू प्रॉपर आती है, देन हम आगे मूव करते हैं। ठीक है,
यहाँ पे मैंने लगा लिया डॉलर साइन, और यहाँ पे मैंने लगा लिया जेंडर। ठीक है, ये सारी चीज़ें आएंगी। मैं डिवाइस कनेक्ट करके, अब अगर आप चीज़ देखो, हमारे पास कोड की थोड़ी सी डुप्लीकेशन भी हो रही है। लाइक ये वाली भी लाइन हमें बार बार लिखनी पड़ रही है। और यहाँ पे इन कीज का भी इशू आ सकता है, क्योंकि देखें, इंसान है ना, ये तो अभी लाइक हमने छोटी सी स्क्रीन बनाई है। अब यहाँ पे आपकी की, लाइक यहाँ पे की आपकी और है, वहाँ पे आपने की चेंज कर दी, तो उस चीज़ को भी कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम यहीं पे एक कांस्टेंट क्लास बनाएंगे। ठीक है, तब तक ये है रन होना। मैं यहाँ पे इस यूटिल में एक कांस्टेंट क्लास बना देता हूँ। ठीक है, कांस्टेंट, और ये कीज हमारे पास लाइक, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक बना देते हैं, हम क्या लिखते हैं जी, यहाँ पे हम कर लेते हैं जेंडर, और वैल्यू नहीं बनानी है हमने यहाँ पे, जेंडर की। इसको हम सेट ना बनाए की वैल्यू पे। वो भी बना सकते हैं, तो वो मैं आपको बताता हूँ। ये मैं अब ये जब तक ऐप रन होती है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ ना, ये तब तक रन हो, वो आप वो भी बना सकते हैं। जेंडर की, हाइट वैल्यू की, हाइट यूनिट की, वेट वैल्यू की, वेट यूनिट की, एज वैल्यू की, हाइट वैल्यू यूनिट वैल्यू। अच्छा, अब आप इनको किस तरह यूज़ कर सकते हैं। मैं सबसे पहले जेंडर पे आ जाता हूँ। तो जेंडर में हम यहाँ पे हम यूज़ करेंगे GN। ये देखें, नहीं, ये जेंडर किधर से आ रहा है, ये यहाँ से नहीं आ रहा। हम यहाँ से कांस्टेंट, कांस्टेंट, ये कांस्टेंट हमारा आ गया जो हमने यूटिल में बनाया हुआ। ठीक है, कांस्टेंट डॉट जेंडर, ठीक हो गया। अब इसमें आपके पास मिस्टेक के चांसेस कम होते हैं। अब मैं आ जाता हूँ जी डैशबोर्ड पे। तो डैशबोर्ड में ये देखो, सेम यही चीज़ मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कांस्टेंट। अब देखो, हमें बार बार कोड लिखना पड़ रहा है, नहीं लिखना पड़ रहा, एक ही कोड को हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज आ गया। हमने उसमें की थी रिएक्ट नेटिव के अंदर जब कर रहे थे, उसके अंदर हम वो रूट से ना उसको ऐसे स्टोर करते थे। हाँ, तो ये आपको पहले वाला तरीका समझ आया। ठीक जी है, सर। ये आपको समझ आ गई है। अच्छा, अब हम आते हैं जी हाइट वाली पे। ठीक है, अब इसमें आपके पास इश्यूज के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। हाँ, स्पेलिंग मिस स्पेलिंग नहीं होगी ना, क्योंकि हाँ, अब जैसे आप, हमने पोस्ट। और दूसरा इसका फायदा एक और ये है, इसका फायदा एक और ये है कि आपको लाइक, अगर आपने की चेंज करनी है, आप एक कांस्टेंट में की चेंज करोगे, जहाँ कहीं भी वो यूज़ हुए हो, तो वो चेंज हो जाएगा, आपको बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे इसको चेंज करूँगा, यहाँ पे चेंज करूँगा, तो वो 10 जगहों पे अगर यूज़ हुई हुई है, 10 जगहों का मतलब ही देखा, हमने यहाँ पे पीछे एक जगह चेंज यूज़ की हुई है, अब हमने यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो वो आपको एक ही जगह पे यूज़ करनी पड़े। अगर इन केस अगर आपने 10 जगहों में से अगर आपने कांस्टेंट रखा हुआ है ना, ये लाइक खुद मैनुअली हमने किया हुआ है, तो उनमें ये है कि अगर आपने 2 जगहों पे चेंज किए, 6 जगहों पे अगर आपसे रह गया है, तो आपके लिए तो फिर भी मसला है। तो इस कांस्टेंट में आपके पास चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, मैं ये हो जाए, और हम यहाँ पे थोड़ा सा स्पीड को फास्ट करके, हम यहाँ पे ऐप भी हमारी रन होगी, लेकिन स्पीड को थोड़ा सा फास्ट कर लेते हैं।
और यहाँ पे हम कर लेते हैं जी कांस्टेंट। कांस्टेंट डार्ट जो है वो वेट है। हम यहीं पे कांस्टेंट डार्ट एज। अब हम यहाँ पे हाइट वाली पे आ जाएंगे, हाइट वाली भी होगी है, वेट वाली पे आते हैं। ये जो हमने बार बार कांस्टेंट लिखा है, ये आप एक बार लिख के ऊपर इंपोर्ट भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि हमें ये बार बार लिखना पड़े। जिस तरह हम अप्लाई करते हैं, बाइंडिंग डॉट अप्लाई, हाँ, वो भी आप कर कांस्टेंट डॉट सकते हैं, लेकिन अप्लाई। वो अब दो के लिए अप्लाई करने का फायदा नहीं है ना। सही है। दो है ना। अब यहाँ पे ये करते हैं जी कांस्टेंट डॉट यूनिट की। और एज वैली में आते हैं तो हम यहाँ पे कांस्टेंट डॉट एज वैल्यू, ठीक हो गया। ये हो गया। अब हमारे पास यहाँ पे डैशबोर्ड पे है, डैशबोर्ड पे हमने ये सारी चीज़ें की है। अब हम देखते हैं हमारे पास वैल्यू आई है कि नहीं आई। ऐप किधर गई है, ऐप कहीं क्रैश तो नहीं हो गई। चलो दोबारा रन कर देते हैं, पता नहीं किधर गई है। ये ऐप क्रैश कर रही है। कोई चीज़ हमने डंडी मार दी है, क्या कर दिया। फ्लोट कैन नॉट बी कास्ट टू जावा। अच्छा, यहाँ पे हाइट क्या यूनिट वैल्यू, हाइट की वैल्यू है ना जो वैल्यू, डेट हाइट की, की वैल्यू, हाइट की वैल्यू क्या। नोट स्टोर की हाँ, value। सॉरी, हाइट फ्लोट है तो डैशबोर्ड पे हमें डेट भी फ्लोट है। गेट फ्लोट करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे हमें 0.0 करना पड़ेगा। वेट भी फ्लोट है। एफ, वेट भी फ्लोट है तो वेट भी हम 0.0 एफ करेंगे और यहाँ पे गेट फ्लोट करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ से ऐप को अनइंस्टॉल कर लेता हूँ क्योंकि हमारे पास यहाँ पे वैल्यू पुरानी पड़ी हुई है। ये वाली ऐप है कि ये वाली है, ये वाली है, ठीक। अच्छा, ठीक हो गया। आपको ये कांस्टेंट वाली भी समझ आ गया। हमने पहले एक नॉर्मल वे में किया था, हम किस तरह कीज को लिख सकते हैं। फिर मैंने आपको अभी कांस्टेंट वाले के साथ समझा दिया कि कांस्टेंट में भी हम किस तरह की चीज़ कर सकते हैं। सही है। वो इसमें करने पे है, बंदा बहुत सारी चीज़ें कर सकता है। लेकिन अब मैं हर एक चीज़ लाइक वो मल्टीपल चीज़ें आती हैं। पहले बेसिक, हम लाइक बेसिक बेसिक तरफ चले जाते हैं। फिर हम मजीद जिस तरह हम एप्लीकेशन और बनाते जाएंगे, हम उनमें चीज़ों को वो करते जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखो तो ये मेरे पास डायरेक्ट आ गई है क्योंकि हमने यहाँ पे मैनिफेस्ट में डायरेक्ट आई थिंक उसको ही लॉन्च की होगी। तब हमारे पास यहाँ पे डायरेक्ट आ रही है। हमारे पास यहाँ पर, हाँ देखो ना, ये डायरेक्ट हमने लॉन्च की हुई है। कॉपी की, इसको कमेंट किया, हमारी स्प्लैश किधर है, ये स्प्लैश है। तो हम इसको कर लेते हैं रन। अच्छा, यहाँ पे हमने एक किधर गया, डैशबोर्ड। यहाँ पे हमने टैग बनाई हुई है, टैग में आ जाते हैं, इधर टैग लगाते हैं। अब हम देखें क्या होता है हमारे पास। एक मिनट, स्क्रीन मेरी किधर गई, ये, ठीक है। हमारे ठीक पास है। वो आ गई। हमारे पास आगे क्या आ गया जी, शुक्रिया फॉर दिस। अच्छा, अब मैं स्टार्ट करता हूँ। अब हमारे पास आ गया मेल या फीमेल। मैं यहाँ पे फ़िलहाल फीमेल को सिलेक्ट करता हूँ क्योंकि बाई डिफ़ॉल्ट मेल रखा हुआ है, फीमेल पे आते हैं। यहाँ पे वो कहते हैं जी आप अपनी हाइट बताओ।
मैं यहाँ पे अपनी हाइट बता देता हूँ कि मेरी जो हाइट है, लाइक, अच्छा हम यहाँ पे एक और चीज़ भी कर सकते हैं, पता है क्या? अब आप देखो, यूज़र की चॉइस पे छोड़ते हैं ना, लेकिन हमारे पास यहाँ पे एक नुकसान क्या होगा, मैं आपको दोनों वे बताता हूँ। यही देखो, आप यहाँ पे अगर इस तरह आप करें तो आपका लाइक टाइम लग रहा है, यही बात है, बिल्कुल। टाइम लग आप रहा है ना? इसको इनपुट ठीक है। देना चाहते हो। हाँ, अगर हम यहाँ पे इनपुट भी इसको अलाउ करना चाहते हैं ना, वो भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें नुकसान क्या होगा? उसमें वो ये कोई भी नुकसान होगा वैल्यू कि ऐड हम, कर देगा। नहीं, कोई भी वैल्यू नहीं, वो हम लिमिट लगा लेंगे, उसको कोई इशू नहीं है। उसका नुकसान उस केस में होगा जब हम नीचे फिर हमारे से ऐड नहीं लगाएगा, ठीक है। अभी हम ये है कि अब हम नीचे ऐड लगा सकते हैं, लेकिन जिस तरह इनपुट हम डालेंगे वो ऐड नहीं लग सकता, फिर ऐड के लिए आपको लाजमी ऊपर जगह बनानी पड़ेगी। ठीक हो गया? फिर ऐड आपका नहीं आ सकता। बाद औकात ऐड तो स्क्रीन के ऊपर भी आए हुए होते हैं। ऊपर भी आया होता है ना, लेकिन मैं आपको सिनेरियो बता रहा हूँ, अगर आप इनपुट डालोगे तो फिर हमें ऐड हमेशा ऊपर ही रखना पड़ेगा। अगर आप इनपुट नहीं डालते तो फिर आप ऐड नीचे भी लेके आ सकते हो, ऊपर भी लेके आ सकते हो, ठीक है। उस केस में हम इनपुट वाले में हम पाबंद हो जाएंगे कि भाई आपने ऐड हमेशा ऊपर ही रखना है, सही। रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। इस वाले केस में हमारे पास क्या है? हमारे पास दो एडवांटेज है। पहले एडवांटेज ये है कि हम नीचे वाले पोर्शन में यहाँ पे हम लगा लेंगे क्या, नेटिव एड, और यहाँ पे हम लगा देंगे बैनर एड। दो एड, दो डिफरेंट एड हम लगा सकते हैं। लेकिन जब हमने यहाँ पे इनपुट डाल दी तो आप एक ही एड लगा सकते हो, दूसरा आपके तो लगा हुआ है, दूसरा आप लगाओगे यहाँ पे ऊपर इनपुट आ गया, वो फिर मसला करेगा। तो सही। ये एक हमारे पास एड एड के हिसाब से हमारे पास इस तरह है। अगर आप एड नहीं लगाते तो आप नीचे इनपुट ओपन करवा सकते हो। फिर उसमें भी एक और चीज़ क्या है, आप अपना अगर कीबोर्ड बनाओ, जिस तरह अगर आप देखो तो कौन सी ऐप है, कुछ ऐसी ऐप्स होती हैं उन्होंने अपना कीबोर्ड लाइक यहाँ पे बनाया होता है, इधर इधर अपना कीबोर्ड बनाया हुआ है, ये यहाँ पे अपना कीबोर्ड बनाया जिस तरह कैलकुलेटर में अगर आप देखो तो लाइक उस तरह हम अपने कीज बना के तो हम कर सकते हैं, लेकिन वो काफ़ी हैवी चीज़ आ जाती है। छोड़ें। अच्छा, अब हम वापस अपनी जगह पे आते हैं, हमने यहाँ पे क्या ऐड किया, 64.70, ठीक है। अब हम नेक्स्ट कर देते हैं। तो अब हमारे पास जो वेट है, हमारा वेट हम कर लेते हैं, वेट मेरा है जी 84, ठीक है। मैं यहाँ पे केजी पे करता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे नेक्स्ट कर लेता हूँ, और एज में अपनी कर लेता हूँ 30, ठीक है, नेक्स्ट करता हूँ। अब हम डैशबोर्ड पे पहुँच गए, लेकिन डैशबोर्ड पे पहुँचने के बाद उसने कर दिया क्रैश। क्रैश क्यों किया? क्योंकि हमने कहीं मिस्टेक की है। हमने मिस्टेक क्या की है? वो कह रहा है कि भाई आपने कौन सा पंगा मारा है, ये, वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जी आप जो वो डैशबोर्ड कास्ट एक्सेप्शन, इंटीजर कैन नॉट बी कास्ट इनटू जावा। अच्छा, इंटीजर हम इनमें से कौन सी है? यहाँ से तो वही हमने वेट वाला हमने क्या किया हुआ है, वेट भी तो फ्लोट है, और एज हमारे पास क्या है, अच्छा एज हमारे पास इंट है ना, एज में हमारे पास मसला कर रहे हैं। डैशबोर्ड पे आ गए, और एज हमारे पास है जी 1028। ये देखें, छोटी छोटी मिस्टेक हैं जो आपने ख्याल रखनी होती है। मैं यहाँ पे मैं यहाँ पे जल्दी से आपको लाइक थोड़ा सा फास्ट करके चला जाता हूँ, छोड़े हम जो भी है, हम यहाँ से थोड़ी सी चीज़ को फास्ट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे फीमेल करता हूँ, यहाँ पे हाइट में लाइक वे हाइट जो है वो 178 करता हूँ, और वेट जो है वो मैं 137 करता हूँ, एज जो है 31 करता हूँ। तो ये हम डैशबोर्ड पे पहुँच गए, और देखें जो चीज़ें हमने पीछे सेलेक्ट की थी वही आई है, फीमेल 178.81, 137 और 30। 31, ठीक है। केजी भी आ रहा है सामने, केजी हमने यहाँ पे यूनिट यूनिट की, ठीक है। अच्छा, अब वैल्यूज हमारी ठीक है, इतनी आपको समझ आई है। जी अब सर। हमने क्या करना है, अब हमने क्या काम करना है, अब मेरा जहाँ पे लाइक
इसकी किधर गई? एज है ना। अब हमारे पास एज है, तो एज वाला हमारे पास यहाँ पे, ये एज तो नहीं है। किधर के जेंडर, ये जेंडर है, ठीक है। जेंडर में हमने क्या करना है, सेम एज इट हमने ये वाला जो मेथड है, ये वाला मेथड हम कॉपी करते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे डैशबोर्ड में आ जाते हैं और यहाँ पे हम यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। सही है। और यहाँ पे आई थिंक हमारे पास नाम भी इसके सेम यही होंगे जो हमारे पास यहाँ पे हैं। अच्छा, हम यहाँ पे जेंडर पे आ जाते हैं वापस। जेंडर में हमारे पास हमारा ये वाला क्लिक तो हमारा अपनी जगह पे ही रहेगा, ठीक है। अगर वो यहाँ पे भी अगर इन केस चेंज करना चाहता है, तो मैं यहाँ से आता हूँ डैशबोर्ड पे, और यहाँ पे मैं वापस आके यहाँ पे ये करता हूँ। और यहाँ पे मैं करने के बाद ये जेंडर कहाँ से लेके आ रहा है, ये वो वाला जेंडर नहीं है। हमने यहाँ पे जेंडर करना है लाइक ये वाला, अगर इन केस वो चेंज करता है। ये अभी मैं चीज़ें काफ़ी बहस कर रहा हूँ, ठीक है। टाइम हो गया, जेंडर, चल देगा सर। बस ये करके ना मैं आपको बस सिर्फ ये कर लेते हैं, बाकी हम, ये जेंडर एस टी आर है और मैं यहाँ पे जेंडर एस टी आर, थोड़ा सा हमारे पास वो है। अच्छा, अब 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 यहाँ पे और कुछ भी नहीं किया हमने। यहाँ पे क्या करना है, हमारे पास यहाँ पे क्या है, जेंडर है ना, ठीक है, क्या सही। है, जेंडर है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे लगाते हैं कि इफ़, यहाँ पे कंडीशन लगा लेते हैं, ठीक है। इफ़ हमारे पास जो ऊपर वाला जेंडर है, ठीक है, वो अगर जेंडर, वो वाला जेंडर, ठीक है, कौन सा वाला जेंडर जो हमने फेच किया है, जेंडर इक्वल इक्वल टू अगर मेल है, ठीक है, इक्वल इक्वल टू मेल है क्या हो, अगर जेंडर इक्वल टू फीमेल है तो क्या हो। अगर मेल है तो हम उसको कहते हैं कि भाई आप ये वाला काम करो, ठीक है, सही हो गया ना। और सही अगर बात। फीमेल है तो हम कहते हैं कि भाई आप ये वाला काम करो, सही है। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखो तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास यहाँ पे क्या चीज़ है, किधर गया, मैं डैशबोर्ड आपको एक मिनट चेक करवाता हूँ। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास यहाँ पे क्या है, मेल सिलेक्टेड है ना। अब मैं ऐप को रन करता हूँ, अब आप देखना, जिस तरह ही मैं डैशबोर्ड पे पहुँचूंगा तो वो मेल की जगह फीमेल आ जाएगी, क्यों, क्योंकि वो ये कंडीशन चल रही है। सही, सेट और ये गेट है। कंडीशन, हाँ, वैल्यूज़ को गेट करके उस हिसाब से ये कंडीशन को डिफाइन करेगा। अब आप यहाँ पे देखना, ये, ठीक है, मैं यहाँ पे इसको स्टार्ट कर देता हूँ। अ, अच्छा, हमने यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ। इसको अ, भी सेट करवाना है। इसको भी अगर आपकी मर्ज़ी है, आप यूज़र से बार बार करवाना चाहते हैं, या आप एक ही बार उससे सेल, मतलब एक ही बार उससे वैल्यू लेके तो आगे डायरेक्ट उसको डैशबोर्ड पे पहुँचवाना चाहते हैं, तब आपकी मर्ज़ी है। अब वो काम थोड़ा सा वो हो जाएगा, हम कल कर लेंगे। अभी मैं फ़िलहाल फीमेल पे सिलेक्ट करता हूँ। वैल्यू हम लाइक वाल यही लेते हैं, इसकी वैल्यू भी हम यहाँ पे ये ले लेते हैं, और यहाँ पे हम इसकी एज को ये लेते हैं। तो वो देखो, ठीक है, फीमेल सेलेक्ट है। ठीक है, जी सर, ओके ओके। हाँ। चाहे कोई क्वेश्चन वगैरह है? ठीक हो गया सर, अब